जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सफला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की असीम कृपा से आज हम आपको पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। सफला एकादशी का व्रत इस वर्ष 2022 में किस दिन आ रहा है, सफला एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और सफला एकादशी के व्रत की पारणा किस समय करनी है, पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और सफला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में स्पष्ट बताया था कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, अर्थात एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। तो इस वर्ष 2022 में पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का जो व्रत है वो इस वर्ष 2022 का एकादशी का अंतिम व्रत है। तो इस वर्ष 2022 में पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। जी हाँ, सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 3:32 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 दिसंबर मंगलवार 2022 सुबह 2:32 पर हो जाएगी। तो जो सफला एकादशी का व्रत है वो 19 दिसंबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सफला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात सफला एकादशी के व्रत को किस समय खोला जाएगा। तो सफला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार सुबह 8:05 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं, अर्थात व्रत की पारणा कर सकते हैं। दूसरी विधि यह है कि द्वादशी तिथि में आप सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत को खोल सकते हैं। किसी भी विधि के अनुसार आप व्रत की पारणा कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जैसा कि सफला एकादशी के नाम से ही मालूम होता है कि इस सफला एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात इस व्रत को रखने से उनकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं। इस मनुष्य जीवन के अंतिम समय में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, अर्थात उनको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो जिन भक्तों ने सफला एकादशी का व्रत रखना हो उनको ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 18 दिसंबर दिन रविवार को सायंकाल तक भोजन कर लें। दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता, लेकिन आप सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। दूसरी ओर बात यह भी आती है कि कुछ भक्त दशमी तिथि को इस नियम का पालन नहीं करते। ऐसे भक्त एकादशी व्रत वाले दिन ही सब नियमों का पालन करते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। तो अब बात आती है कि एकादशी के व्रत वाले दिन आपने क्या करना है। तो सफला एकादशी व्रत 19 दिसंबर दिन सोमवार को है। 19 दिसंबर को सुबह आप जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठकर आप स्नान आदि कर लें, पवित्र हो जाएं और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना, मुझसे कोई
कोई गलती ना होने पाए। मेरा मन आपके चरणों में आज सारा दिन लगा रहे। इस प्रकार भगवान से पहले ही प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात आपके घर में जो भगवान का मंदिर बना हुआ है, वहां पर आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन हर एकादशी व्रत वाले दिन किया जाता है। इससे भगवान की बहुत ही ज्यादा कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से सुबह आपने पूरी श्रद्धा भावना से धूप, दीप, फल इत्यादि से भगवान का पूजन करना है और इस दिन आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य जरूर दें। इससे सूर्यदेव भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो अब आगे बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत वाले दिन आप सारा दिन भगवान जी के नामों को याद रखने का पूरा प्रयास करें। भगवान जी के मंगलमय नामों का आप जाप कर सकते हैं। चाहे वो जाप आप मुंह से बोलकर करें, चाहे आप वो जाप मन ही मन करें, लेकिन भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। या जय श्री राधे कृष्ण, इस तरह भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा जो भी भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, आप उसी नाम का जाप कर सकते हैं। मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान के किसी भी नाम से पूरी कृपा मिलती है। भगवान के हर नाम में बराबर शक्ति भरी हुई है। आप किसी भी नाम का जाप करें, लेकिन श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। तो इसके बाद बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत वाले दिन आपने क्या खाना है। तो जो भक्त सफला एकादशी के व्रत के दिन भोजन करना चाहें, उनके लिए विधि है कि वो एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो दूध, फल और चाय आदि आप 2 या 3 बार ले सकते हैं। लेकिन आपने जो व्रत वाला भोजन करना है वो केवल एक बार किया जा सकता है। और सफला एकादशी के व्रत वाले दिन आप जो कुछ भी खाना चाहें, पहले उससे भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो अब आगे बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत के दिन आप सायंकाल में भी भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें, भगवान जी की आरती उतारें। इस तरह से सफला एकादशी के व्रत के दिन आपने भगवान की पूजा आराधना करनी है। और रात्रि काल आने पर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप पढ़ सकते हैं, या कथा आप सुन सकते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी रात्रि में कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से रात्रि जागरण किया जाता है। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण करने में समर्थ नहीं है, किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप रात्रि में जिस समय सोने जाएं, उस समय आप भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करते हुए सो जाएं। भगवान जी के नामों का जाप करते हुए, भगवान जी के नाम को स्मरण करते हुए अगर आप सोएंगे तो वो भी भगवान की भक्ति मानी जाएगी। तो इस तरह से आपने सफला एकादशी का व्रत रखना है। और अगले दिन अर्थात 20 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह आपने व्रत की पारणा करनी है। व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त हमने पहले ही आपको बता दिया है, दोनों विधियां बता दी हैं। तो द्वादशी तिथि में आपने सफला एकादशी के व्रत की पारणा करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। तो सफला एकादशी के व्रत से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करके कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर देने में देरी हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि आप फोन कर लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी उसी समय मिल जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की
सफला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सफला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।